हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी यहाँ पे चल रही है डीप क्लीनिंग यानी कि सफाइयाँ। तो मैं और साक्षी लगे हुए हैं सफाई करने के लिए। हम अलमारी के ऊपर से पूरा का पूरा सामान उतार लिया था और एक एक चीज़ को बारीकी से हम लगे हुए हैं देखने में कि कौन सी चीज़ यूज़फुल है और कौन सी चीज़ यूज़फुल नहीं है। तो जो भी चीज़ें हमारी यूज़फुल नहीं होगी उनको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके पापा वो बोल रहे हैं कि नहीं ये भी चीज़ काम की है, ये भी चीज़ काम की है। तो मुझे फेंकने तो लगभग कुछ भी नहीं दिया है। सारी चीज़ें बोल रहे कबाड़ नहीं है ये तो, पता नहीं कब काम आ जाए, पता नहीं कब काम आ जाए। लेकिन फिर भी मैं एक एक चीज़ को अच्छे से देख रही हूँ, क्योंकि हम कभी कभी ही करते हैं डीप क्लीनिंग। हर रोज़ इतने ऊपर से सामान उतार उतार के सफाइयाँ नहीं होती हैं। और अभी साक्षी भी घर पे है तो मैं इसका भी फ़ायदा उठा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पूरा पूरा हेल्प कर देती है सफाई में। ये भी मेरे साथ लगी हुई है कुछ चीज़ें देखने में। और मैं इसको बोल बोल के सारा काम करवा रही हूँ कि तू ये कर ले, ये बाहर रख दे, ये अंदर रख दे। तो मेरे को ये बहुत सारा हो जाता है इसका। और अकेली का मेरा भी मन भी नहीं करता और अकेली से होता भी नहीं है इतना। सिलाई का भी हो जाता है, घर पे पशुओं का, घर का रोटी पानी और सब बहुत हो जाता है। तो मैं नहीं बिखेरती अकेली। और ये सफाइयाँ की हुए मेरे को लगभग 1 साल हो गया है और 1 साल से मैं इसको डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली जिसको देख के पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई थी। इसके पापा के हाथ लगी थी बट मेरे को बाद में दिखाया उन्होंने। और ये जो भी तार वगैरह है, केबल वगैरह है, वो मैंने एक कार्टून में डाल के छोड़ दिया। हार्ड डिस्क वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, उन्हीं को पता है, मेरे को तो इतने तारा तुरा के बारे में नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने एक कार्टून में रखवा दिया था कि ये चीज़ें उपयोगी है, इनको आप संभाल के रख दो, बाहर मत फेंक देना। तो ये देख देख के सारी चीज़ें रख देंगे। अब हमें लगभग 2-3 घंटे लग गए सिर्फ एक अलमीरा साफ़ करने में। ऊपर की टांड है उस पे से हमने सामान उतारा था, उसी को साफ़ करने में हमें कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए। और पूरा जितना साफ़ करने में टाइम नहीं लगा जितना कि वो अलमारी साफ़ करने में टाइम लगा। और ये गट्टे वगैरह तो बाहर नहीं निकाले थे, इसमें गेहूँ रखी हुई है कणक, क्योंकि इतना उठाया नहीं जाता, इससे पापा से भी नहीं उठाया जाता और मेरे से भी नहीं उठाया जाता। फिर मैंने सोचा पड़ा रहने देते हैं यहीं पे, गेहूँ तो फिर कभी बाहर निकाल के धूप निकाल लगा लेंगे। अभी तो बरसात का सा मौसम है तो पता नहीं कब बरसात आने लग जाए। और इसके पापा अच्छे से देख लेंगे, पढ़ पढ़ के देख रही हैं अभी मेरे को। ये जब हम पढ़ाई करते थे तब का नक्शा है राजस्थान का, तो वो संभाल के ले गए। वैसे तो कटा फटा सा है, लेकिन उन्होंने एक चार्ट मिला था, उस चार्ट पे चिपे के और रूम में अब लगा लिया है, क्योंकि ये काम का है। उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें सारी दी हुई है, क्योंकि ये बच्चों को काम आ जाएगी। तो उन्होंने संभाल संभाल के रख ली है जो भी चीज़ें यूज़फुल हैं। तो काम काम की चीज़ उन्होंने निकाल के और कार्टून में भर दी। और अब हम साक्षी झाड़ू निकाल लेगी और मैं जो भी चीज़ें हैं वो मैं उठा उठा के बाहर रख रही हूँ। और बाकी का हम कचड़े में ही डाल के और फेंक देंगे। फेंका तो नहीं है, डाल के रख लिया है, क्योंकि भट्टी में जलाने के काम आएगा, पानी गर्म हो जाएगा। हम हर चीज़ का उपयोग ऐसे ही करते हैं। जब हम कचरा भी निकालते हैं ना, वो भी इकट्ठा करके रख लेते हैं ताकि काम में आज के फेंकना ना पड़े। इधर उधर फेंकेंगे तो वही बात है, यहाँ नहीं तो वहाँ कचरा फेंक हो जाएगा, फैल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसको ऐसे करेंगे, जला देंगे। कोई गत्ते वगैरह, पुरानी कॉपियों वगैरह, कागज़ वगैरह, लिफाफे, ऐसी चीज़ें निकली है। कोई ख़राब केबिन है, चार्जर की तारें हैं, ऐसी चीज़ें निकली है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। और पूरा सामान उतार के साक्षी ने जाले वगैरह उतार दिए अच्छे से। मैं तो चढ़ी नहीं, ये बोलती है मैं कर दूंगा मम्मी। तो उसने पूरा का पूरा चारों तरफ से जाले उतार दिए। और मुझे लगने लग गई थी गर्मी, मैंने चुन्नी फेंक दी और बाहर का गेट कर दिया बंद ताकि कोई आए ना अचानक से, क्योंकि मैं चुन्नी रखती हूँ वैसे तो, लेकिन अब मैंने उतार दी थी।
ऊपर से इसने साफ कर दिया। फिर मैं इसको बोला कि ले मैं निकाल देती हूँ, तो थक गई होगी जाले उतार उतार के। तो ये इतना कचरा निकला था, पूछो मत बस। तो ये सारे के सारे हम भट्टी में जला देंगे, पानी गर्म करने के काम आ जाएगा। गट्टे वगैरह पे मैंने झाड़ू लगा दी है, क्योंकि बाहर नहीं निकालेंगे। और इस कमरे को ना धोया भी नहीं, क्योंकि धोएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पानी चाहिएगा और पानी फिर गेहूं में गिर जाएगा तो गेहूं खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने पोछा लगाना ही ठीक समझा। और मैंने फिनाइल की गोलियां ली, उनको कूट करके ना बाल्टी में ऐसे पाउडर बना के डाल दिया, ताकि कोई जैसे जी जानवर होते हैं छोटे कीटाणु वगैरह वो सारे मर जाएंगे। और खुशबू भी अच्छी होती है उसकी, रिफ्रेश सा कमरा लगने लग जाता है। और मैं एक पोछा लेके अलमारी को अच्छे से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू से और उस जाला साफ करने वाला उससे भी है ना निकले नहीं थे पूरे। फिर मैंने गीला कपड़ा लेके पूरा अच्छी तरह से इसको पोंछ दिया। छोटे छोटे मकड़ियों के जाले हैं ना दीवार के खूंटों में चिपक जाते हैं, तो फिर एक एक कोना कोना साफ करना पड़ता है अच्छे से। और फिर रोज रोज तो होती नहीं है, फिर मैंने सोचा अच्छे से कर ही लेते हैं। आज जितना टाइम लगेगा लग जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छे से कर लूंगी मैं साफ। अलमारी को अच्छे से साफ करने के बाद मैंने ये खिड़की है जिसमें जाली लगी हुई है, और थोड़ा सा ना कूलर रखने के लिए जगह है उसमें, तो उसके ऊपर लगाया हुआ है कागज, उसको भी मैं अच्छे से साफ कर लूंगी। और उसके बाद मैंने फर्श पे पोछा लगाना शुरू कर दिया है अच्छे से, और वो फिनाइल डाली हुई है तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और ये है मेरा सिलाई का मेज, यानी कि सिलाई बॉक्स, तो इसके अंदर मेरा सारा सिलाई का सामान पड़ा हुआ है। तो इसके टायर लगे हुए हैं, इधर उधर खींचने में इधर उधर करने में मेरे को आसानी रहती है। तो साक्षी ने इधर उधर कर दिया था ताकि मैं अच्छे से कोने में पोछा लगा सकूं, और कोनों में जो भी रेत मिट्टी है वो पोछे के लग लग के सारी की सारी आ जाएगी। और साथ के साथ साक्षी है वो सामान ला ला के दे रही है और जचा रही है अच्छे से। और इसके पापा को भी मैंने लगा लिया है कि आओ। उधर वाले रूम में मेरा ये ट्रंक पड़ा था, तो मैंने इधर वाले रूम में ही रखवा लिया है, क्योंकि अब उधर मेरा कोई काम नहीं रहा है, इधर ही काम है सारा। सिलाई का भी मैंने इधर ही सेट कर लिया है, क्योंकि मेरे को उधर अब जाना मुश्किल हो गया है, घर पे फिर कोई नहीं रहता इसलिए। और ये साक्षी अपना पीसी है उसको सेट कर रही है, उसने भी छोटा मेज लेके और यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। पहले वहाँ ट्रंक पड़ा था वहाँ रखा हुआ था पीसी, फिर इसने यहाँ पे सेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड है नज़दीक, तो और लगाने में थोड़ा आसानी रहती है। भाई ज़्यादा कुछ जचाना वचाना तो मेरे को आता नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ को अच्छे से साफ करके वापस रख दिया है, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया।